एक बार फिर से आपके चैनल पे आपका स्वागत है, जहां पर हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। चैनल का नाम है योर फ्रेंडली डॉक्टर्स, जिसमें आप अपनी क्वेरीज हमें भेजते हैं और हम उनको डिस्कस करते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ। इस चैनल के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर राजीव कक्कर जी, जो रीजेंसी हॉस्पिटल में कार्यरत हैं और लंग्स, सांस, अस्थमा, इन सभी चीज़ों के वो एक्सपर्ट हैं। तो आज एक बार फिर से सर हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पे। कई एपिसोड्स में हमने बात की कुछ कॉमन क्वेरीज पे जो हमारे दर्शकों ने हमें भेजी। उसी में से एक जो सवाल आ रहा है वो है कि इन्हेलर्स का इस्तेमाल कितना सही कितना गलत। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इट्स अ फैक्ट और मिथ कि इन्हेलर यूज हैबिट फॉर्मिंग होता है या नहीं होता है, अगर होता है तो कितना सही। ये बहुत ही ज्वलंत प्रश्न आपने पूछा सोनम कि इन्हेलर क्या हमें आदत पड़ जाती है। 100 में से काफ़ी लोग 80% मदर पूछती हैं, लोग पूछते हैं, पेशेंट्स पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या एक बार ले लेंगे तो क्या ज़िंदगी भर लेना पड़ेगा। वास्तविकता इससे तोड़ता भिन्न है। कोई भी चीज़ आदत नहीं पड़ती। अगर हम ये चश्मा लगाए हैं तो क्या ये आदत है कि हमारी ज़रूरत है। कोई पेशेंट जो डायबिटिक है वो इंसुलिन लेता है या एंटी डायबिटिक दवा लेता है, उसको ज़िंदगी भर लेना पड़ता है, तो ये उसकी आदत है कि उसकी ज़रूरत है। हम खाना खाते हैं वो हमारी आदत है, सांस लेते हैं वो भी हमारी आदत है। कुछ आदतें अच्छी हैं, हाँ स्मोकिंग करना आदत ख़राब है, टोबैको लेना आदत ख़राब है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आदत ख़राब है। लेकिन वो चीज़ जो समय के हिसाब से हर समय मेडिकल फील्ड में नए नए डेवलपमेंट हो रहे हैं और वो हर नए डेवलपमेंट उसको हम नकार नहीं सकते हैं, वो हमारे भले के लिए है। जहाँ तक आपने पूछा क्या इन्हेलर लेने से हमें आदत पड़ती है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं आदत पड़ती है। अगर हम कोई चीज़ खाते हैं, कोई टैबलेट लेते हैं या सिरप लेते हैं, वो हमारे पेट में जाती है, पेट से वो डाइजेस्ट होकर के खून में जाती है और खून के द्वारा पूरे बॉडी के बदन में पूरी सब जगह, हार्ट है, लंग है, किडनी है, सब जगह जाती है और उसका कुछ ही माइक्रोग्राम में एक बहुत ही सूक्ष्म कण हमारे फेफड़े में, जहाँ उस पर्टिकुलर दवा की आवश्यकता है, वहाँ पहुँचती है। तो अगर हम कोई गोली देते हैं और वही गोली अगर हम पेट के द्वारा दे रहे हैं तो हमें 100 गुना ज़्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि उसका माइक्रोग्राम में जो ज़रूरत है वो केवल फेफड़े में या सांस की नली में है। अगर हम इन्हेलर देते हैं, अगर उसको आप देखिए तो वो डोज माइक्रोग्राम में होती है, जो टैबलेट होती है वो मिलीग्राम या ग्राम में होती है। यानी कि हम गोलियां जो ले रहे हैं वो 100 गुना ज़्यादा ले रहे हैं। उनका प्रभाव हमारे हार्ट, लंग, किडनी में पड़ रहा है, लेकिन इन्हेलर्स का बिल्कुल भी नहीं प्रभाव पड़ता। आप इन्हेलर, नेबुलाइज़र, रोटा कैप कुछ भी लीजिए और लेने के फ़ौरन बाद कुल्ला करिए और पानी पी लीजिए, तो आपके बॉडी में कहीं पे भी अब्जॉर्ब नहीं होगा, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, उसका कोई भी दुष्प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ सकता। सर इन्हेलर से रिलेटेड ही एक ये और सवाल है कि जो चीज़ें हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं स्टीम लेने के लिए, जिसमें अक्सर जब सर्दी लग जाती है या कफ जमा हो जाता है तो उसमें लोग विक्स, कपूर या नमक कुछ भी ऐसा डाल के और उसको इन्हेल करते हैं, क्या वो प्रक्रिया सही है या उसमें कुछ भी मेडिकल जो चीज़ें आती हैं, मेडिकली जो अप्रूव्ड हैं, वो दवाइयाँ डाल के हमें इन्हेल करना चाहिए? बिल्कुल सही है। कुछ चीज़ें हमारी सालों से, कई 100 सालों से चल रही हैं। वो जैसे जल नीति होता है, वो कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, जो योगा में इस्तेमाल होता है या इन्हेलर होते हैं। उन इन्हेलर को जिस तरह हम प्रयोग करते हैं, जिस तरह से हम लोग इनको इन्हेल करते हैं, स्टीम इन्हेलेशन लेते हैं, तो वो जो एलर्जेंस आपके लिए हानिकारक हैं उनको वो वॉश कर देता है। इन्हेलर का एक्सपोज़र कि कोई भी चीज़ इन्फेक्शन हो या कोई एलर्जेंस हो, कितनी देर तक आपकी बॉडी में कांटेक्ट में है और कितनी क्वांटिटी उसकी हमारे से एक्सपोज हो रहा है, इसका नेट प्रभाव हमारी हेल्थ पे पड़ता है। सपोज़ करिए आप एलर्जिक हैं, आपने वो चीज़ इन्हेल कर ली है जिससे आप एलर्जी हैं, वो विशेष मौसम, विशेष जगह जहाँ पे आप एलर्जिक हैं, एक्सपोज हो चुके हैं, अगर आपने स्टीम लिया तो उसकी वजह से उसका डाइल्यूशन हो जाता है, उसकी मात्रा वहाँ से कम हो जाती है, तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ता है। अगर आपको अच्छा लग रहा है, इन्हेलर के अलावा आप स्टीम ले सकते हैं। कुछ काढ़े होते हैं क्योंकि वो भी एक मेडिकेशन की तरह काम करते हैं, अगर सूट कर रहा है आप ले सकते हैं। तो कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती है, उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं है, कोई भी चीज़ गलत नहीं है, इस्तेमाल करने का तरीका सही होना चाहिए।
क्या आपको सूट कर रहा है, क्या आपको नहीं सूट कर रहा है, इसकी आपको समझ होनी चाहिए। इन एपिसोड्स में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना कि किस तरह से इन्हेलर का इस्तेमाल हमारे लिए सही है, गलत नहीं है। अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी सवाल के साथ, उसके जवाब के साथ, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियों के साथ हम फिर आपसे रूबरू होंगे। तब तक आप अपने चैनल को योर फ्रेंडली डॉक्टर्स को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और अपने ही लोगों से शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।